तो यहाँ पे सभी टॉपिक्स कवर है। देखो कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है। देखो कंप्यूटर बेसिक्स के नंबर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर मेमोरी बेसिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर आपका देखो लॉजिकल रीजनिंग के भी सभी टॉपिक्स है। नंबर सीरीज है, सीटिंग अरेंजमेंट है, लेटर है, ऑर्डर रैंकिंग, इमेज एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, स्पॉटिंग एरर, कैलेंडर, सभी है। ठीक है। फिर आपका इंग्लिश के टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट है, देखो वर्ब, टेंसेस है। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों महाराष्ट्र MCA CET 2024 का जो है एग्जाम डेट 14 मार्च को है, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोगों ने क्या क्या, हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ अभी डिस्कस कर लिए, एक सेकेंड। जो हम लोगों ने मैथ्स में कैसे 45+ लाना है उसकी वीडियोस आ चुकी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़नी है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जा करके देखो। आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। मैथ्स का हो गया, फिर आपका कंप्यूटर का भी हो गया है। कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मस्ट डू टॉपिक्स जो है आप वो करना है, तो इम्पॉर्टेंट उसका भी मैंने कवर कर रखा है। फिर आपका जो है QN LR का रीजनिंग जिसे आप बोलते हो, रीजनिंग का भी जो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक को भी इंक्लूड किया है कि अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आते हैं। तो ये तीनों का हो चुका है कवर। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग इंग्लिश का देखने वाले हैं। तो इंग्लिश का देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, आज इंग्लिश हो जाएगा। तो मतलब हम लोग चारों टॉपिक्स को जो है कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स अभी जो इस टाइम पे करना है, क्योंकि अब 40+ के आसपास डेज बचे हुए हैं। 40 दिन में हमें 110 से लेकर के 130 का टारगेट हम लोगों को रखना है, तभी जो है 95+ स्कोर आप लोग कर पाओगे। और 95+ का मतलब है कि आप IMCC से ऊपर, IMCC और IMCC से ऊपर जितने भी है, पिंपरी हो गया, फिर आपका और कौन सा PCCO हो गया, SPP हो गया, इन सब कॉलेजेस को आप टारगेट करना है तो आपको 95+ हर हाल में लाना ही पड़ेगा। मतलब कि कोई चांस है नहीं, 95 से नीचे बहुत मुश्किल है कि ये सब कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो आप लोग टारगेट रखो। तो 110 से लेकर के 130 कैसे कैसे करनी है, मैथ्स में हम लोगों ने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो जा करके जरूर से ज़रूर देखो। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोग चैप्टर कंप्लीट करते हो, उससे इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेस क्या क्या है, किस पे हमें काम करना है। इस टाइम पे क्या होगा, 40 दिन है, 40 दिन में अभी आपको बस अपने पे काम करना है ना, कि कहाँ पे कौन से टॉपिक्स हमारा स्ट्रांग है, फिर कौन से टॉपिक्स हमारा जो है वीक है, किस पे हमें ज़्यादा वर्क करना है, किस पे कम वर्क करना है, कितना ज़्यादा टाइम देना है। तो इन सब चीज़ों का अभी एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग 1.5 घंटे का मॉक देते हो, तो उसको मतलब कम से कम 5 घंटे, 5 आवर्स बैठ के उसको क्या करो, एनालिसिस करो, गलती पकड़ो, अपनी खुद की पकड़ो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे वीक हो, क्या करना चाहिए अभी इस टाइम पे खुद से डिसाइड करो। अभी मैसेज आते हैं हमारे पास कि भैया हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ाई करना, अभी से 10 से 12 घंटा कर लेंगे। तो भैया अभी से 10 से 12 घंटे करना तो है, लेकिन एक इफेक्टिव पढ़ाई और एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे तभी जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप लोग अंदाजे तीर कहीं भी मारोगे तो वो निशाने पर जा करके नहीं लगने वाली है। तो तीर लगाओ, सही जगह पर लगाओगे तो वही 95 का जो ये हमारा टारगेट है ये हमारा पूरा होगा। तो ये तीनों जाकर के सबसे पहले देखो, उसके बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ ये टॉपिक करनी है। फिर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के लिए पूछते हैं कमेंट्स में, मैंने देख रहा था कि कहाँ से देना, तो मैंने बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और www.mcagyan.in पे जाओ, वहाँ पे सभी चीज़ का मॉक टेस्ट है, कंप्लीट टॉपिक वाइज भी है, मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स है, सब चीज़ है। तो जा करके एक बार आप विजिट करो। फिर देखो इंग्लिश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 6-7 है, लेकिन इसको करना मतलब देखो इंग्लिश में अभी आप पढ़ नहीं सकते हो। इंग्लिश को आप सोचोगे कि हम पढ़ेंगे, एक एक वीडियो लेक्चर्स देखेंगे फिर कंप्लीट करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि इंग्लिश एक क्या होता है, बेस मतलब एक लैंग्वेज टाइप का। लैंग्वेज आप 1 हफ्ते या 20 दिन या फिर 30 दिन में आप सीख नहीं सकते हो। तो क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हो। एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ इस तरीके से होता है। और आप लोग इंग्लिश तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, अगर आप होगे 1-2 से शायद इंग्लिश स्टार्ट कर दिए होगे, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का आइडिया है। इंग्लिश में हमें क्या करना है, इंग्लिश और कंप्यूटर में जितना स्कोर बन जाएगा वो बोनस के रूप में होगा। मेनली हमें मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना है और स्लाइटली कंप्यूटर पे भी फोकस करना है, उतना ही। ये हमारा इंग्लिश एक बोनस के रूप में मतलब कि उभर करके आएगा। इसमें जितना नंबर गेन कर सकते हो, 10, 20, 30 जितना भी आएगा वो बोनस के रूप में आएगा। तो बोनस के रूप में हमारे पास कहाँ से आएगा नंबर, इंग्लिश बेसिक ग्रामर। अभी इंग्लिश में क्या कर सकते हो, अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको पैसेज मिलेंगे, पैसेज को सॉल्व कर सकते हो कम टाइम पे। पैसेज को कैसे और कम टाइम पे सॉल्व करना है वो कर सकते हो। पैसेज क्योंकि आएंगे ही आएंगे, पैसेज तो आना ही है, पैसेज आएंगे, पैसेज करना है इंपॉर्टेंट। फिर आप वोकेबलरी अगर माइंड में क्लिक करके याद रहा तो वोकैब सही हो जाएगा, लेकिन अभी आप
पूरा वोकैब का सही से तो कर नहीं सकते हो, लेकिन अभी क्या करना है आपको, सिर्फ अभी मॉक टेस्ट है और जो कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है। देखो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है एक बार देख लो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड फ्रेसेस और जंबल पैराग्राफ, और एक एरर वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो एरर वाले क्वेश्चन इन सबको क्या करना है, इन सबको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना नहीं है सब चीज़। इसको क्या करना है, इसको टॉपिक वाइज टेस्ट करना है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, सब टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो यहाँ पे देखो हमारे डॉट बैच में आ गए। यहाँ पे देखो इंग्लिश के 10 टॉपिक वाइज, जितना भी वहाँ पे टॉपिक वाइज बताया था मैंने, सब है यहाँ पे। देखो सब है यहाँ पे, सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंसेस है, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उस पर आप टेंसेस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन मतलब पैसेज जो है, पैसेज पे प्रैक्टिस कर सकते हो, पैरा जम्बल्ड। फिर आपका कंप्लीटिंग सेंटेंस मतलब कुछ दिया हुआ रहेगा उसको कंप्लीट करना है। फिर क्लोज टेस्ट है, आइडम्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश एनालॉजी, सेंटेंस फॉर्मेशन, स्पॉटिंग द एरर। मतलब इसको आप बार बार कर लोगे ना, इतना कितना क्वेश्चन है, हर एक में 20 से 25 ही क्वेश्चन, इसको बार बार रिपीट करोगे तो एक क्लिक हो जाएगा माइंड में, आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप से हमें करना है। तो इतना कर लोगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ये क्या होगा, बोनस के रूप में होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेगा एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि देखो बार आप एक जैसे एग्जाम में दोगे उसी तरीके से आप लैपटॉप या फिर फ़ोन पे बैठ के टेस्ट दोगे, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट सिर्फ इंग्लिश के दोगे, वो क्या होगा, माइंड में क्लिक करेगा, याद टाइप का एक रहेगा। अगर मान लो कि वही चीज़ क्लिक कर गया, वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो एक याद रहेगा, एक आप एग्जाम पे जा करके सेम टिक मार सकते हो। तो बस उसी तरीके से हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया, कंप्लीट इंग्लिश वाइज टॉपिक है। और आप लोग इसको देखो, फिर कोशिश करो, ट्राई करो करने की खुद से एक बार जब ट्राई करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी 1-1 घंटा इंग्लिश को दोगे तो बहुत है, मतलब अभी कितना है, अभी 40 दिन है। अगर 1 घंटे भी इंग्लिश को देते हो, 1 घंटे नहीं, हाफ एन आवर भी इंग्लिश को देते हो, एक टॉपिक कंप्लीट करते हो। मान लो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट निकाले, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, PDF पे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे PDF में थोड़ा सा पढ़ लिए, उसके बाद ये टेस्ट दिए, तो आपका काम बन जाएगा। बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। तो हमारे पास एक बार फिर से कौन कौन से टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो वोकैब है, कंप्रहेंशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड फ्रेजेस और जंबल पैराग्राफ। बस इतना ही है, इतना टॉपिक है। और आपको टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज ही करनी है और ज़्यादा कुछ करनी नहीं है इंग्लिश में। और जितना हो सके उतना आप पैसेज पे काम करो, पैसेज के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अभी अगर इंग्लिश को टारगेट कर रहे हो तो, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता भी नहीं है, आता तो सही नहीं आता तो सही, तो आपको तो करना ही करना है। तो पैसेज करना है, फिर आपका स्पॉटिंग द एरर करना है, स्पॉटिंग द एरर जो वहाँ पे दिया हुआ है वो करना है। फिर बस, और एंटोसिनोम तो लक है, ये सब इंग्लिश पूरा लक का खेल है आपका। एक ये 40 दिन में प्रिपेयर होने वाली चीज़ है नहीं, तो इस पे काम करो, जितना हो सकता है, ये बोनस के रूप में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था इंग्लिश का पूरा कच्चा चिट्ठा। और कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट तो आपको देना ही देना है, हर हाल में उसको देना है। वोकैब पे काम करना है, वोकैब पे देना है, फिर आपका एंटोसिनो देना है, सेंटेंस करेक्शन देना है, वर्ड फ्रेसेस देना है। तो ये सब आप दे सकते हो वहाँ पे, और इस तरीके से जो इंग्लिश को मजबूत कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों ने चारों जो है सब्जेक्ट्स है उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है कल से मैथ्स के एक टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना है वो कल से सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो ये 40 डेज़, मतलब कि 40 डेज़ में आपको जितना हो सकता है मैं उतना कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कल से रेगुलर रहना, और इसी टाइम पे या 4 बजे या 5 बजे के टाइम पे आपको एक वीडियो डेली मिलेगी। कल से मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स के टॉपिक पहले लेंगे, फिर उसमें मान लो हम लोगों ने सेट से स्टार्ट किया, तो सेट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब कि सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये पढ़ना है। मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। मतलब मैथ्स का टॉपिक मैंने बता दिया कि सेट्स पढ़ना है, सेट्स के अंदर अब क्या क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना, वो कल से हम लोग सीरीज लाने वाले हैं। आप कमेंट में ये भी बता सकते हो कि कौन से चैप्टर हम लोग पहले लेकर के आएँ, तो वो मेरे लिए भी और अच्छा होगा। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में बताना कौन से चैप्टर में सबसे पहले लाना है, और उस चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मान लीजिए कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन उठाएं भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से ज़्यादा सब टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं, वो एक बार आप बता दो। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री के मैं बताता हूँ हर एक बार, ऑर्डर एंड डिग्री ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं। तो मैं उस तरीके के लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चंस वहाँ पे दिखाऊँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। बस बने रहना, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी है डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर है जा करके दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू। आपको जाना कहाँ पे है, mcagyan.in, यहाँ पे जाओ, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है mcagyan.in। नीचे महाराष्ट्र CET देखो, MAS CET है, live.batch, यहाँ पे जाओ।
फिर देखो यहाँ पे सभी टॉपिक्स कवर है। देखो कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है। देखो कंप्यूटर बेसिक्स के नंबर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर मेमोरी बेसिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर आपका देखो लॉजिकल रीजनिंग के भी सभी टॉपिक्स है। नंबर सीरीज है, सीटिंग अरेंजमेंट है, लेटर है, ऑर्डर रैंकिंग, इमेज एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, स्पॉटिंग एरर, कैलेंडर, सभी है। ठीक है। फिर आपका इंग्लिश के टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट है, देखो वर्ब, टेंसेस है। फिर आपका रीडिंग कंप्रेंशन है, मतलब पैसेज। फिर पैरा जंबल, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट, ये सब है। देखो क्लोज टेस्ट है, आइटम्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश एनालॉजी है, सिस्टम फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे देखो लगभग सभी। फिर देखो यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट ये किसका है, ये हमारा मैथ्स का है। देखो मैथ्स में देखो लगभग जितना है, अभी और मैथ्स के और आने बाकी हैं कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट में। तो इतना सब चीज़ आपको मिल रहा है एक ही जगह पे, तो जाओ यार जल्दी से जल्दी कवर करो। फिर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 20 घंटे के आसपास मैथ्स के लेक्चर्स हैं सभी टॉपिक्स के। देखो मैथ्स के लेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका रीजनिंग का है, फिर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का है। फिर देखो यहाँ पे वर्बल इंग्लिश का है। फिर मॉक टेस्ट है हमारे पास, देखो मॉक टेस्ट है, 7 से 8 मॉक टेस्ट है। तो इतना चीज़ मिल रहा है आपको बस एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जल्दी से एक बार विजिट करो, देखो, समझो और फिर जानो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहो।